और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो लाइट की तीन प्रॉपर्टीज कल हमने बात की थी, कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज थी, तो पहले उसको देख लेते हैं। नंबर वन, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी वाज रिफ्लेक्शन। हमने कल ही इसकी बात की थी। ठीक है, हमने कल ही बात की थी इसकी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, हमने फिर रिफ्रैक्शन की भी बात की थी कि लाइट ये प्रॉपर्टीज को शो करती है। फिर हमने थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की बात की थी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो हमने इन तीन प्रॉपर्टीज की बात की थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आप इस चीज के बारे में कल पढ़ भी चुके हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया था? हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे मेरे पास एक ब्लू टी शर्ट है, एंड ऑन दैट ब्लू टी शर्ट व्हाट इज हैपनिंग? ब्लू टी शर्ट पे क्या हो रहा है? व्हाइट लाइट आ रही है सन से। सन से व्हाइट लाइट आई, सिर्फ ब्लू कलर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और बाकी सब यहाँ पर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने लाइट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, बस इसके अंदर इन प्रॉपर्टीज को आज डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे 10th क्लास के इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है और हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन 10th लेवल पे नहीं आता, 10th लेवल पे नहीं आता, ये आप 11th क्लास के पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन विल बी स्टडीड इन द पार्ट ऑफ 11th क्लास। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन को अपन यहाँ से हटा देते हैं, ये लो अपन ने यहाँ से हटा दिया। क्या पढ़ना है? सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जहां से अपन अपनी क्लास को शुरू करेंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज की क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है? रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं लाइट आई किसी भी सोर्स से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स है, ये लाइट आई इस सोर्स से। ठीक है, लाइट को भेजते हैं, आई ऐसे भेजा हमने लाइट। ठीक है, लाइट आई इस सोर्स से। अब ये लाइट आके अगर किसी शाइनी सरफेस से आके टकराती है, लाइक दिस, लाइट आई किसी सोर्स से और आके किसी शाइनी सरफेस से आके टकराई, तो जितने एंगल पे ये लाइट आके इससे टकराएगी, उतने ही एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके आगे निकल जाती है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक लाइट जो है वो आ रही है सरफेस से टकराने, तो इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट बैक होके चली गई, जो टकरा के वापस चली गई, उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो देर आर टू रेज। कौन कौन सी रेज? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो कि आपकी सोर्स से आ रही है और आके सरफेस से टकरा रही है, जो शाइनी सरफेस से आके टकराई, उसको अपन क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई भाई वो वाली रे जो टकराने के बाद किसी एंगल पे निकल जा चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लैक रंग से डॉटेड लाइन बनाई है, आप सभी लोगों को दिख रही होगी। इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल। क्यों इसको नॉर्मल कहा जाता है? बिकॉज ये सरफेस से, जिस सरफेस से टकरा के लाइट जा रही है, उस सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, सो यहाँ पर तीन रेज आपको दिख रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये तीन रेज मिलके ही यहाँ पर रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को फॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। डायग्राम में दिख पा रहा है, बहुत इजी चीज है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना क्या करना है। मैं यहाँ पर जिस रे को बोलता हूँ कि जो रे आके सरफेस से टकराती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं, जो रे रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, टकराने के बाद चली जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, और एक रे आ रही है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, व्हिच इज आल्सो नोन एज नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है उसे आई से डिनोट कर दिया गया है। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? आई से डिनोट कर रहे हैं। एंड जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बना रही है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से डिनोट कर रहे हैं। सो जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाएगी उसको आई से डिनोट किया, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बना रही है उसको आर से डिनोट कर रहे हैं।
यहाँ पर एंगल आई को बोला जा रहा है इंसिडेंट, यहाँ पर एंगल आई को बोला जा रहा है इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। What is angle R? Angle R is angle of reflection. Angle of reflection. कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्शन का एंगल है। कितने एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके चली गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दोनों के बारे में यहाँ पर समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 फिनोमेना के 4-5 चीजों को लेबल करके नेम करके आपको बताया है। सबसे पहले तो मेरे पास कौन था? मेरा सोर्स था जहां से लाइट आई। हो सकता है सन हो सकता है कोई बल्ब हो सकता है कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। इंसिडेंट रे वहां से आई, आके हमारे शाइनी सरफेस से आके टकराई। शाइनी सरफेस क्या होता है अभी कुछ देर बाद इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन शाइनी सरफेस से आके टकराई, जैसे ही इससे टकराती है तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे बेंड करके चली जाती है, वापस टकरा के बाउंस बैक करके निकल जाती है। तो जितने एंगल पे बाउंस बैक करके गई उसको मैंने आर डिनोट किया, और इसको क्या कहा गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया। जितने एंगल पे आई थी उसको आई कहा गया, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे, और जो रे चली गई उसको रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा पूरा का पूरा फिनोमेना है। अब इससे यहीं पे अपन एक डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी हमारी? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बनेगी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium when it strikes a shiny surface। भाई जब लाइट एक शाइनी सरफेस को टकरा के वापस निकल जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, तो उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर सबको क्लियर है यहाँ तक तो एक बार हैंड रेज दबाइए फटाफट, देखिए जरा कितने बच्चों को क्लियर है। फिर अपन मिरर की बात करते हैं कि मिरर क्या होता है, उसकी बात करेंगे। पहले फटाफट सभी लोग हैंड रेज कर दीजिए। यस, 10th क्लास स्टूडेंट्स, बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे आपको 10th क्लास स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स बोलूंगा, because you guys are now in board. yes टॉपिक एक्सप्रेशन तो ऐसा दिया जैसे पता ही नहीं था इसको। सुहानी राजपुरोहित, हंसने की क्या बात है इसमें? चलिए, क्लास को कोई छोड़ के नहीं जाएगा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन होता क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इन द सेम मीडियम, ठीक है, एनी शाइनी सरफेस। अब ये शाइनी सरफेसेस हम अपने कोर्स में क्या यूज करते हैं, पहले उसकी बात करें। हम एज ऑफ 10th क्लास इन शाइनी सरफेसेस को एक नाम से पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है मिरर। क्या कहा जाता है? मिरर कहा जाता है। अब ये मिरर्स होते क्या हैं, ठीक है? व्हाट आर दीज मिरर्स? ये मिरर्स होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? तो बेटा आप लोगों ने कभी भी अगर कांच को देखा हो, अपने घर वाले कांच को अगर हाथ में लिया हो, ठीक है, अपने घर वाले मिरर्स को अगर कभी हाथ में लिया हो, तो आपको पता चलेगा कि उसके ना एक तरफ तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो कुछ थिकनेस का कांच ही होता है, इट इज जस्ट ग्लास ओनली। लेकिन उस ग्लास के पीछे की तरफ कुछ कोटिंग कर रखी होती है। किसी ने देखा है चीज? उस ग्लास के पीछे की तरफ एक कोटिंग कर रखी होती है। अगर किसी ने देखा है तो हैंड रेज करके बताइए, देखें कितने बच्चों ने देखा है ऐसा। आपने जब भी ग्लास को देखोगे नेक्स्ट टाइम, तो आप उस ग्लास को देखो, वो एक्चुअल में तो एक कांच ही होता है, जैसे हमारी विंडोज होती है, जैसे हमारी गाड़ियों के कांच होते हैं, तो वही टाइप का कांच होता है, ट्रांसपेरेंट। लेकिन उसके पीछे की साइड हमने कोटिंग कर रखी होती है, ठीक है। उस कोटिंग की वजह से जो दूसरी सरफेस है वो शाइनी हो जाती है।
दूसरी सरफेस शाइनी हो गई तो यहां से अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। सिल्वर और ब्रोमीन का एक कंपाउंड होता है जिसको हम यूज करते हैं कोटिंग के लिए, जिससे कि हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाता है। ठीक है, वो हमारे कोर्स में नहीं है कि हमारा कौन सा मटेरियल है, किस, उसकी बात हम नहीं करते। हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि मिरर होता कैसा है। तो मिरर के एक साइड पे कोटिंग कर रखी है और एक तरफ रिफ्लेक्शन होता है, शाइनी सरफेस होता है। जिस तरफ हमने कोटिंग कर रखी है उस तरफ कोई भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, तो हम कहेंगे नो रिफ्लेक्शन ऑन द साइड वेयर द कोटिंग इज देयर। जहां पर कोटिंग है वहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन कहां देखने को मिल रहा है, शाइनी साइड पे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जिस तरफ हमने कोटिंग की है रिफ्लेक्शन क्या उसी समय उसी तरफ होता है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, रिफ्लेक्शन तो उल्टी तरफ होता है। जिस तरफ आप कोटिंग करते हो उसके ऑपोजिट साइड आपका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए। तो जो ऊपर मैंने ये शाइनी सरफेस बनाया है, आपको दिख रहा होगा कि शाइनी सरफेस क्या है, कहां से रिफ्लेक्शन करवा रहा हूं। अगर मैं लाइट को ध्यान से देखूं, ऐसे भेजता नीचे से, तो क्या कोई रिफ्लेक्शन होता, मैं बोलूंगा नहीं, नो रिफ्लेक्शन। क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर तो शाइनी होता ही नहीं है, यहाँ पर हमने कोटिंग कर रखी है, यहाँ पर शाइनी सरफेस होता ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, शाइनी सरफेस कोटिंग के ऑपोजिट साइड निकल के आता है। और इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे अपैरेटस को हम किस नाम से जानते हैं, हम मिरर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिरर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि भाई जो मिरर है वो क्या होता है। ठीक है, उस मिरर पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है उसकी अपन ने बात यहाँ पर कर ली। अब अपन चलते हैं इसके अंदर आगे। देखो, ये तो बात हो गई मिरर की। अब यहाँ पर आते हैं कुछ लॉज। क्या आते हैं, कुछ लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई रिफ्लेक्शन होने के कुछ ना कुछ लॉज हैं। जैसे न्यूटन के लॉज थे, वैसे ही रिफ्लेक्शन के भी लॉज हैं। अब वो लॉज कैसे हैं, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, ये हमारा सरफेस मिरर का, ये पीछे से हमने इसको कर रखा है कोटिंग, ये मैंने डॉटेड बना दिया पीछे से, तो ये पीछे से कोटिंग कर रखा है। सरफेस के बनाता हूं नॉर्मल, ये देखो सरफेस पे बनाया है ये नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को अच्छे से बनाऊं, चलो अच्छे से बनाते हैं, नॉर्मल को अच्छे से बना देते हैं। ये बनाया सरफेस पे नॉर्मल। ठीक है, अब इंसिडेंट रे को भेजे सर, तो ये लो इंसिडेंट रे को भेजते हैं, ये ऐसे। क्या रिफ्लेक्टेड रे को भेजें, ये लो ऐसे, ये लो रिफ्लेक्टेड रे को भेज दिया। ये जो रे आई इंसिडेंट है, ये जो गई रिफ्लेक्टेड है, तो नाम दे दो, ये लो ये रहा इंसिडेंट, ये नाम दे दो, ये लो ये है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल आई। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंगल आर। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट the angle of incidence the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा बेटा। ये हमारा सबसे पहला लॉ है। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के। अब बोलोगे सर जहां कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा होता है क्या, मैं बोलूंगा हमेशा होता है, एवरी टाइम। कहीं पे भी आप देख लो, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा वहां इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसमें कोई भी बात दोहराए नहीं है।
इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा, ठीक है, ध्यान से देखिए। दो एग्जांपल लूंगा, दो एग्जांपल से अपन कोशिश करेंगे समझने की। ये मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है, इधर मैं एक मिरर बना रहा हूँ, ये मैंने इस तरफ कोटिंग कर दी। जिस तरफ कोटिंग करता हूँ उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होता है, जिस तरफ कोटिंग करता हूँ उसके ऑपोजिट साइड पे रिफ्लेक्शन होता है। तो ये लो, जिस तरफ कोटिंग की उसके ऑपोजिट साइड पे हमने यहाँ पर लिए भेज दी इंसिडेंट रे, और ये मिल गई रिफ्लेक्टेड रे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर इंसिडेंट रे 15 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है ये कितना होगा? थीटा की वैल्यू बताओ, कौन बता सकता है सोच के? थीटा की वैल्यू पूछी है मैंने। इंसिडेंट रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 15 डिग्री है। मैं आपसे पूछता हूँ ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? कौन बता सकता है बेटा? कौन बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए। यस अतुल, बताओ, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थीटा विल बी 75 डिग्री। थीटा विल बी 75 डिग्री, परफेक्ट आंसर। थीटा इज 75 डिग्री, वेरी गुड। अब देखिए इसमें 75 डिग्री कैसे आया, कैसे पता चला हमें ये 75 डिग्री है? देखिए उसको कैसे निकालेंगे, उसका एक लॉजिक देखते हैं। हम जानते हैं जितने एंगल पे इंसिडेंट एंगल है उतने पे ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो एंगल आई किसके बराबर है? 15 डिग्री के। तो एंगल आर भी किसके बराबर होगा? 15 डिग्री के। ये यहाँ पर भी 15 डिग्री आ गया, ठीक है। अब जानता हूं नॉर्मल तो पूरा 90 पे होता है, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90 में से 15 को माइनस कर देंगे। माइनस करते ही आंसर मेरे पास क्या आ जाता है? 75 आ जाता है। दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन यू कैन रेज योर हैंड्स। किसी को कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो हैंड रेज करके बताइए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग आंसर बताएंगे मुझे। ये देखो मैं मिरर बना रहा हूं, इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ये बनाया मैंने मिरर। हाँ हाँ, क्या बात है, बढ़िया मिरर बन गया। अब इस मिरर पे अपन ने बनाया है, ये देखो नॉर्मल, ये लो ऐसे। अब इस नॉर्मल पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, नॉर्मल पे बहुत चालाकी की है इस बार। इस बार मैंने नॉर्मल पे ही ऐसे इंसिडेंट रे को भेज दिया, ऐसे भेज दिया। अगर मैं लाइट को ऐसे भेज दूंगा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल आई, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी होगी? बताइए भैया, कौन बताएगा आंसर? सबसे पहले एंड्रेस किसने किया? कौशिक ने। कौशिक बता। 0 डिग्री। 0 डिग्री, बिल्कुल सही बात है भाई। कैसे निकाला? सिंपल सीधी सी बात है सर, आपको नॉर्मल से ही एंगल देखना है। ये लाइन तो नॉर्मल पे ही आ रही है, तो एंगल कितना हो गया? जब ये लाइन नॉर्मल पे ही आ रही है तो एंगल विल बी 0 डिग्री। अब अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो क्या रिफ्लेक्टेड भी सब 0 ही होगा? बिल्कुल होगा। तो हम बोलेंगे एंगल आर भी किसके बराबर? 0 डिग्री। तो जितने एंगल पे लाइट आई उतने ही एंगल पे लाइट चली गई। तो लाइट इस केस में अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। इस केस में लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, जो कि आपको याद रखना, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस लाइट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। दोनों ही केसेस के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल है। कौन सा? लाइट जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे वापस चली गई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बताइए बेटा, सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हैंड रेज करके बताओ। फिर सेकंड लॉ की तरफ चलें। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, नंबर 2। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है दी इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane. भाई जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है और जो
रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं, आइए इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, डायग्राम बनाऊंगा उसके हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए ये जो मैंने सरफेस बनाया, दिस इज द मिरर, ये हमारे पास मिरर है, ठीक है। अब इस मिरर के क्या करता हूं मैं, एक परपेंडिकुलर प्लेन बनाता हूं। ध्यान से देखना, डायग्राम से समझने की कोशिश करना। इस तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया। अब मैंने यहाँ पर इंसिडेंट रे को भेजा। कैसे भेजा, तो देखिए सबसे पहले बनाता हूँ नॉर्मल। ये देखो, ये बनाया मैंने नॉर्मल ऐसे, ठीक है। अब इस पे इंसिडेंट रे को भेजेंगे, सरफेस के नॉर्मल बना चुका हूँ, तो ये लो इंसिडेंट रे को भेजो, ये भेजा। जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे चली जाती है। सो ये लो, जितने एंगल पे आई उतने पे चली गई, तो ये लो रिफ्लेक्टेड, ये लो इंसिडेंट, और ये लो नॉर्मल। सही है। एंगल आई को भी मेंशन कर दो, ये लो एंगल आई। एंगल आर को भी मेंशन कर दो, ये लो एंगल आर। दोनों बराबर होंगे। लेकिन अब आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पर कि देखो, ये जो रेड कलर से मैंने आपको एक यहाँ पर प्लेन दिखाया, कौन सा प्लेन, ये लो डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा। इस प्लेन में ही तीनों की तीनों रेज जो है वो लाई करती है। क्या आपको दिख पा रहा है, क्या आप देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि तीनों एक सेमी प्लेन में लाई कर रहे हैं? अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो एक बार थम्स अप दबाइए, सभी लोग थम्स अप दबाइए, थम्स अप। अरे हार्ट नहीं दबाना, थम्स अप दबाना है, क्या कर रहे हैं? थम्स अप दबाने को बोला है। चलिए, इसका मतलब देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। कौन से प्लेन में, ये जो रेड कलर से दिखाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस रेड कलर से दिखाया यहाँ पर सेम प्लेन, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ये दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या दिख रहा है, ठीक है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सही है। चलिए, किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हैंड रेज कर सकते हैं।